जय माता दी। मैं महाकाली साहिब आप सभी संगत का मंदिर में स्वागत करता हूँ। आप लोग जिस देवी के दर्शनों के लिए पधारे हैं, ये पंजाब होशियारपुर का मुकेरियां का एकमात्र ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ भगवती माँ मंगला चंडी रूप में स्वयंभू पिंडी रूप में विराजमान है और साथ में श्री शंकर भगवान श्री चिंतान महादेव के रूप में स्वयंभू आत्मलिंग के रूप में विराजमान है। और अभी आप सभी महारानी के शिव विग्रह के दर्शन कीजिए। जिस भगवती के आप दर्शन कर रहे हैं, इन भगवती का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती में भी विख्यात है। जभी रक्त बीज ने प्रलय मचाई, डरे देव देने लगे तब दोहाई। तो माँ मंगला चंडी बनकर तो आई, पिया खून उसका अलग ही मिटाई। तुम्ही सदा शत्रुओं का मिटाती निशाहों, पुकारे जहां पहुंच जाती वहां। इसका अर्थ है कि भगवती ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया, अनेकों ही नामक महारानी राक्षसों का संहार करके देवों का और भक्तों का कल्याण किया। सर्वप्रथम महारानी की स्तुति शंकर भगवान ने की थी। जिस समय त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवों पर हाहाकार मचाया तो सभी देवों ने महारानी की स्तुति की। साथ में शंकर भगवान ने सर्वप्रथम महारानी की स्तुति की, जिस स्तुति से प्रसन्न होकर महारानी भगवती मंगला चंडी रूप में प्रकट हुई। अरे जी, अब हमें इस माँ के पिंडी स्वरूप के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जिससे आप पिंडी स्वरूप के महारानी के दर्शन कर रहे हो, जब महारानी चंडमुंड नामक राक्षस का वध करके हिमाचल में महारानी हिमानी मुंडा के रूप में विराजमान हुई थी, जितना समय उस मंदिर के प्राचीनता को हुआ है, उसी आदिकाल से महारानी का पिंडी स्वरूप वहां पे विराजमान था। और वहां से महारानी का ये पिंडी स्वरूप मुकेरियां में श्री शक्ति दरबार में विराजमान है। ये पिंडी का नाम भी महारानी मंगला चंडी के नाम से विख्यात है। अरे जी, अब हमें माँ के दरबार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जहाँ भगवती के नाम का हर जेठी शनिवार को दरबार लगता है और जेठी रविवार को भगवती के नाम का संकीर्तन होता है। हर जेठ शनिवार भगवती के नाम का भंडारा किया जाता है और दूर दूर से संगत आती है। महारानी की कृपा से सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर वर्ष नवरात्रि के उपरांत वर्ष में 2 बार महारानी की दिव्य और भव्य पालकी निकाली जाती है और महारानी के 9 धामों की यात्रा की जाती है और साथ में महारानी के भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ 8 दिन का महारानी का भंडारा लगाया जाता है, जो महारानी की कृपा से सफलतापूर्वक संपन्न होता है। और इन सब के अतिरिक्त मुकेरियां में सबसे ऊंचा और सबसे अलग महारानी के दरबार का दिव्य और भव्य ध्वजा, जो महारानी के दरबार की शोभा को बढ़ाता हुआ दरबार में 51 फीट ऊंचा विराजमान है। महाराज जी, माँ जगदम्बा देवी के अतिरिक्त इस दरबार में और कौन कौन से देवी देवता विराजमान है माँ के साथ? हाँ जी, सर्वप्रथम इस दरबार में माँ भगवती के साथ साक्षात जगदम्बा स्वरूपी परम पूज्य श्री श्री सदगुरु महाराज देवा माँ जी विराजमान है और साथ में भगवती के भैरव नाम में श्री चिंताहन महादेव स्वयंभू आत्मलिंग के रूप में विराजमान है और शेषनाग महाराज उनके साथ विराजमान है। और इनके अतिरिक्त दरबार में द्योर सिद्ध बाबा बालनाथ जी विराजमान है। महारानी के अंगरक्षक के रूप में कपिलांबर भैरव एवं लंगर वीर इस दरबार में विराजमान है। इन सभी से मिलकर महारानी का दरबार परिपूर्ण होता है। महाराज जी, माँ भगवती के दर्शन के लिए हम कब आ सकते हैं और अपने साथ क्या ला सकते हैं? सर्वप्रथम महारानी का दरबार भक्तों के लिए हर समय खुला है और महारानी के दरबार में लाने के लिए केवल और केवल सच्चा मन चाहिए, क्योंकि जो देवी के दर्शनों के लिए आप पधारे हैं, ये केवल और केवल भाव की भूखी है, जो श्रद्धा से चढ़ाए हुए फूल तक अपना लेती है और अहंकार से चढ़ाए हुए छत्र तक महारानी ठुकरा देती है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें माँ के दर्शन करवाए और माँ के जो भी इतिहास था, जो भी माँ के बारे में आपने हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जय माता दी। माँ मंगला आप सबका मंगल करे। आप फिर महारानी के दर्शनों के लिए पधारना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। सभी को जय माता दी। माँ मंगला सबका मंगल करे। जय गुरुदेव, जय भगवती।